नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल आत्मचिंतन में। आज मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसी आदत के बारे में जो हमारी मानसिक शांति और सफलता में रुकावट डालती है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, और वो है फालतू की बातें, यानी कि फालतू की चिंता। जी हाँ, कुछ लोग होते हैं ना, फालतू की चिंता में डूबे रहते हैं, चिंता का प्रभाव जानते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि छोटी छोटी बातों पर ज्यादा सोचने से आपका मन अशांत हो जाता है? जी हाँ, चिंता एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो हमें वर्तमान में जीने से रोकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप वर्तमान में काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन आपके दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा होता है। आपको पता है, गांधी जी के अनुसार यदि आप चिंता में डूबे रहें तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चिंता एकाग्रता का हास्य कर देती है। जी हाँ, आपके एकाग्रता को छोटा बना देती है। आप फोकस नहीं कर पाते हैं अपने कोई काम पे। जी हाँ, जब हम चिंता करते हैं ना, तो हमारी सोच भटकती रहती है और हम निर्णय नहीं ले पाते हैं। हम निर्णय लेने की क्षमता खो देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जानते हैं कि चिंता को छोड़ने के क्या उपाय हैं? अब सवाल यह है कि चिंता को कैसे छोड़ें। इसके लिए गांधी जी ने एक प्रभावी विधि सुझाई है। जी हाँ, गांधी जी के अनुसार चिंता को दूर करने के लिए 3 अवस्थाएं हैं। जी हाँ, पहली अवस्था, स्थिति का ईमानदारी से विश्लेषण करें। जी हाँ, पहले अपनी परिस्थितियों का निर्भयता और ईमानदारी से विश्लेषण करें। जी हाँ, और इस निर्णय पर पहुंचे कि असफलता के कारण कौन सा अनिष्ट संभव है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इस पे काम करना चाहिए। अगर आपका मन भटकता है, बहुत चिंतित रहते हैं, तो दूसरी बात है, उस अनिष्ट को स्वीकार कैसे करें। फिर उस अनिष्ट को आवश्यकता अनुसार स्वीकार करने का दृष्टिकोण अपनाएं। जी हाँ, इससे हल्कापन और शांति का अनुभव होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तीसरी अवस्था है, समस्या का समाधान खोजें। जी हाँ, अंत में शांति से अपने समय और शक्ति को उस समस्या को सुधारने में लगाएं। जी हाँ, इस प्रक्रिया से हम चिंता को नियंत्रित कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित भी कर सकते हैं। अगर आपको अपने लाइफ में फोकस रखना है, कुछ काम कर रहे हैं तो उसको निरंतर करते रहना है, फोकस करते रहना है, तो आपको ये 3 अवस्थाएं अपनानी ही पड़ेंगी मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, अच्छा है, हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सकारात्मक सोच का क्या महत्व है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने सकारात्मकता के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आप मेरे वीडियोस को ज़रूर फॉलो करिए। आपको हमेशा कुछ न कुछ अच्छी बातें ज़रूर सीखने को मिलेंगी। चलिए आइए जानते हैं कि सकारात्मक सोच का महत्व। सकारात्मक सोच हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है मेरे प्यारे दोस्तों। आपको पता है, गांधी जी के अनुसार यदि आप चिंता में डूबे रहें तो कुछ नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, सकारात्मक सोच से हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहते हैं। पता है आपको ये सब? चलिए और बातें बताती हूँ। ध्यान और साधना। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान और साधना से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और वर्तमान में जीने की कला सीख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आपको पता है, गांधी जी के अनुसार चिंता एकाग्रता का हास्य कर देती है मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा मैंने पहले ही बताया था। आपको पता है, ध्यान से हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और मानसिक शांति भी प्राप्त कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों।
चलिए आइए अब थोड़ा सा निष्कर्ष जानते हैं, आखिर कंक्लूजन क्या निकला इस वीडियो का। मेरे प्यारे दोस्तों, चिंता छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। जी हाँ, अगर आप चाहें तो अपनी चिंता को त्याग सकते हैं, आप अपनी चिंता से दूर हो सकते हैं, लेकिन यह आपके अंदर की बात है। आप अंदर से अगर सकारात्मक रहेंगे तो डेफिनेटली आप काम कर सकते हैं, चिंता से दूर हो सकते हैं। आपको पता है गांधी जी और स्वीड मॉडर्न और डेल कार्गिन की विधियों को अपनाकर ये जो लोग हैं ये फिलोसोफर रहे हैं हमारे पृथ्वी पर। उन्होंने कहा है कि हम अपने जीवन में शांति और सफलता ला सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको अंदर से खुद को बदलना होगा। अगर आप बहुत चिंता करते हैं तो वो चिंता आपको दूर करना होगा। आप फालतू के चिंता को मत सोचा करिए इतना। इतनी खूबसूरत सी दुनिया है, इतनी खूबसूरत सी पृथ्वी है, आप वहाँ पे कुछ न कुछ प्राकृतिक से जुड़े रहिए। चिंता करने से आप अपने ही जीवन के समय में एक वक्त को गंवा देते हैं। जी हाँ, बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण समय आप गंवा देते हैं चिंता कर करके। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, नीचे कमेंट में बताएं कि आप अपनी चिंता को कैसे नियंत्रित करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए और चिंता छोड़ दीजिए। जिंदगी में इतना चिंता लेके क्या करेंगे? आखिर जब इस दुनिया से जाएंगे तो क्या चिंता आपको याद रहने वाला है? नहीं ना। आप चिंता छोड़ के खुश रहिए, अपने परिवार, अपने लोगों के साथ खुश रहिए। अगर वो लोग भी आपको तकलीफ देते हैं तो भी उनकी चिंता मत करिए। आपको बस ईश्वर का ध्यान करना है, खुद का ध्यान करना है। बस आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई आपको तकलीफ भी पहुंचाता है तो उनसे दूर रहिए। क्या मतलब है उनकी चिंता करके? अपने ही दिमाग को कष्ट पहुंचाने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत अच्छी बातों के साथ। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।